हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी सही से चल रहा होगा। और आज देखिए हम बात करेंगे कि आप अभी से आपके पास टाइम है दिसंबर और टाइम है जनवरी और मान लीजिए फरवरी। तो लास्ट आपका 17 फरवरी या 14 से आपका एग्ज़ाम होगा, 14 या 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी से आपको किस तरह से पढ़ना है। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कम समय में हम किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस ढंग से पढ़ें कि बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर कर जाएंगे। एक बात देखिए, हमेशा एक बात गौर कीजिएगा कि देखिएगा, आप गेस किए होंगे कि कोई लड़का ऐसा रहता है, बहुत टैलेंट रहता है। क्या रहता है? बहुत टैलेंट रहता है, लेकिन उसके पास एग्ज़ाम देने की तरीका, एग्ज़ाम की तैयारी, प्रिपरेशन करने की तैयारी, उसके पास ज्ञान नहीं होता है कि किस तरह से हम पढ़ेंगे कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं, नॉलेज तो उनको रहता है पढ़ाई में, पूरा एकदम सिलेबस बेकअप किए होंगे कि बेकअप कर लिए होंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हम बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्ज़ाम हम देंगे। और कितना लड़का रहता है ना, थोड़ा नॉर्मल रहेगा, पढ़ने लिखने में थोड़ा नॉर्मल रहेगा और बोर्ड एग्ज़ाम में वो बेहतर कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि उसको पता रहता है कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम देना है, किस तरह से हमें कॉपी लिखना है। सबसे पहले आप अपना हैंड राइटिंग जरूर सुधार लीजिएगा। हैंड राइटिंग, हाँ, सबसे पहले हैंड राइटिंग आप अपना ज़रूर सुधार लीजिएगा, क्योंकि 80% आपका बेहतर अंक आने में आपका राइटिंग मायने रखता है। कोई लड़का पढ़ने में बहुत तेज है और उसका लिखावट अच्छा नहीं है, कॉपी में लिख देता है, एकदम पूरा अलकर जलकर भर देगा, समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से वो लिखा है। तो कॉपी जो चेक करने वाला होता है ना, कॉपी जो चेक करने वाला होता है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी में लिखे हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी में लिखे हैं, अगर 2 लाइन आप सही लिखे यहाँ तक और नीचे गलत लिख दिए, हैंड राइटिंग आपका अच्छा है, तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर, अगर 3 नंबर का है तो 3 नंबर, अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको दे देगा। लेकिन अगर राइटिंग ही आपको खराब रहेगा, आप पूरा ढंग से आप लिखे हैं तब पर नंबर देगा वो, लेकिन उसमें अगर 5 नंबर का है तो उसमें आपका 2 नंबर मिलेगा। इसलिए सबसे पहला जो बात है वो अपना लिखावट को सुधार लीजिए, राइटिंग को सुधार लीजिए। अभी आपके पास 60-65 मुश्किल से 70 दिन का आपके पास टाइम है। आपके पास कितने टाइम है? मुश्किल से आपके पास 70 दिन का टाइम है। अभी से ही अगर आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मात्र 2 पन्ना रोज अगर आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका अब एग्ज़ाम आते आते आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अगर अभी से ही रेगुलर 70 दिन आप राइटिंग को लिखते हैं तो ज़्यादा बड़ा कॉपी नहीं लेना है, एकदम छोटा सा कॉपी लेना है, उसमें 2 पेज प्रत्येक दिन आपको राइटिंग लिखना है, क्योंकि हैंड राइटिंग मायने रखता है बोर्ड एग्ज़ाम में। बताए ना, हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है। अब आते हैं बात कि आपके जो एग्ज़ाम होगा वो 6 विषय का, टोटल 6 विषय का होता है और इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता, इसलिए हम यहाँ इसको काट दिए हैं। तो आपका टोटल 500 नंबर का आपके एग्ज़ाम होता है, तो 600 नंबर का, लेकिन इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता इसलिए 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ये आपका मैथ 100 नंबर का रहेगा, साइंस आपका 80 नंबर का रहेगा, 20 नंबर उसमें प्रैक्टिकल रहेगा, सोशल साइंस भी 80 नंबर का रहेगा, संस्कृत आपका 100 नंबर का रहेगा, हिंदी आपका 100 नंबर का रहेगा। समझ इन बात को, ये 20-20 प्रैक्टिकल मिलता है। तो अभी से ही आप 70 दिन में आप किस तरह से तैयारी करें, तो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले बात मैथ का करते हैं। तो मैथ में एनसीईआरटी बुक, आप स्टूडेंट फ्रेंड को छोड़ दीजिए, अभी से ही बोल रहे हैं कि आप स्टूडेंट फ्रेंड को एकदम फेंक दीजिए, मतलब फेंकिए नहीं, पूरा तरीके से फेंक नहीं देना है, उसको रखना है। एनसीईआरटी बुक में जितना भी क्वेश्चन है, मुश्किल से काउंट कीजिएगा तो 380 या पार करेगा तो 400 से क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा, 400 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा। 8 से 10 क्वेश्चन, कम से कम 8 क्वेश्चन को बनाइए ना, 8 से 10 क्वेश्चन को बनाइए तो आपका बेकअप हो जाएगा। और आपको पता होगा कि एनसीईआरटी बुक कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं से क्वेश्चन नहीं रहता है। टोटल आपका मैथ में जो रहता है एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन रहता है।
और क्वेश्चन जो आप लोग को लगता होगा कि अभी लगता होगा कि जो बुक में क्वेश्चन नहीं बन रहा है वही क्वेश्चन दे देगा, नहीं, वो क्वेश्चन नहीं देता, एकदम बेसिक चीज़ देता है जो हर चैप्टर का, अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक नॉलेज है, तो आप बोर्ड एग्जाम में गारंटी 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप बेहतर कर जाइएगा। इसलिए ये सब बात पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये सब हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलता है। कहते हैं फार्मूला प्लस बेसिक कंसेप्ट, दो चीज़ अगर आप क्लियर रखते हैं तो आप मैथ में 100 में 100 बना के आइएगा, ये मेरा वादा है। इसलिए अभी से ही तैयारी में लग दीजिए, क्योंकि लाइफ का आपका पहला पीढ़ी है। गांव देहात परिवार में सबको आशा लगा होगा कि हमारा बेटा बढ़िया करेगा, बोर्ड एग्जाम में बेहतर करेगा, इसलिए ये लाइफ का आपका पहला पीढ़ी है। अगर आप बीए पार्ट 1 इंटर में जाइए, इंटर तक आपका रहता है, मैट्रिक और इंटर दो एग्ज़ाम ऐसा है नहीं जो आपके गांव मोहल्ले परिवार सब पूछता है रिजल्ट, लेकिन इंटर के बाद जाइएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किस चीज़ का रिजल्ट है, कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद डायरेक्ट आपका जॉब, डायरेक्ट अब जॉब में जाइएगा तभी आपका नाम होगा। मैट्रिक इंटर तक लोग पूछते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्या पूछते हैं, क्या कर रहा है लड़का, जॉब कर रहा है या बेरोजगार है। इसलिए अगर आप मैट्रिक और इंटर, टोटल आपका इंटर 2 साल का, मैट्रिक 1 साल का, टोटल अगर आप 3 साल अच्छे से मेहनत कर देते हैं, 3 साल अगर आप अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो आपका भविष्य बदल जाएगा। यही सब लड़का 10th और 12th में लड़का भटक जाता है, वो भी किसके पीछे, नारियों के पीछे। कहाँ भटक जाता है, वो नारी के पीछे भटक जाता है। इसी में ही रास्ता आपका चेंज हो जाता है। इसलिए अपने रास्ते को चूज कीजिए कि हमें नारी इधर है, नारी इधर है, लाइफ इधर है, नारी इधर है, लाइफ। तो आपको 10th और 12th से ही आपको 2 रास्ता आपके पास है, तो आप किस रास्ते को चूज करना चाहते हैं, नारी वाले रास्ते को या लाइफ वाले रास्ता को। अगर आप नारी वाले रास्ता को चूज करते हैं तो आप बेरोजगार रह जाइएगा। क्या रह जाइएगा, बेरोजगार रह जाइएगा। अगर आप अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं तो आप लाइफ में, अगर लाइफ की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि हम आगे ज़िंदगी में क्या करेंगे। बस आपके पास 2 ही रास्ता आपके पास है, ये खुद अपनी लाइफ के बारे में सोचना, इधर एक नारी के बारे में सोचना। इसलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए पढ़ाई से घबराइए नहीं। और हाँ, एक बात और बोल रहे हैं, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, बिल्कुल मन ही नहीं करता है कि हमको कुछ समझ ही नहीं आता है, नहीं पढ़ेंगे, इच्छा ही नहीं करता है, तो अभी से ये रास्ता आप चेंज कर सकते हैं। कि आपको दिल कहेगा, आपको दिल कहता होगा कि हम इस काम को हमको करना है, हमें एक काम को करना है, तो आपको जो इच्छा कर रहा है उसी काम को कीजिए। हाँ, वही काम कीजिए जो आपको दिल कर रहा है। ऐसा नहीं दबाव में आके पढ़ाई कर लेना है, तो दबाव में पढ़ाई नहीं होता है, इस बात जान लो। कभी भी दबाव में पढ़ाई मत करना, क्योंकि ना उधर कर पाओगे कुछ, ना इधर कर पाओगे कुछ, बीच बीच में रास्ता रह जाएगा। इसलिए जो आपका दिल कहता है उसी काम को कीजिए, वही काम कीजिए। हाँ, इस सब बात पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो अब आ गया साइंस का बात। तो साइंस में हमें वही पढ़ना है, साइंस में हमें वही पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर 4 साल से क्वेश्चन पूछता आ रहा हो। 4 साल से क्वेश्चन, अब आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा आप सिलेबस पढ़िएगा। आपको जो 4 साल से लगातार क्वेश्चन, 5 साल से लगातार क्वेश्चन जो पूछ रहा है, मॉडल सेट आ गया होगा, उसी से आप प्रत्येक दिन उस क्वेश्चन को रटिए। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आप प्रत्येक दिन रटिए नहीं, अभी से दम लग जाइए अब रट्टा में, क्योंकि रट्टा के बिना कुछ नहीं होगा। समझ समझ के पढ़ना है और रट के भी पढ़ना है, क्योंकि दोनों काम करेगा उसमें। तो 5 से 6 क्वेश्चन इससे भी, 5 से 7-8 क्वेश्चन इससे भी, और टोटल तो ये याद करने वाला चीज़ है किस तरह से। और हाँ, हिंदी में जितना व्याकरण होगा वो हम टोटल बता देंगे। और हाँ, 1 से 2 से 3 दिन में आपका साइंस का मोस्ट VVI क्वेश्चन जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन रहेगा वही बताएंगे, विशेष कुछ नहीं कि डायरेक्ट हम जो बताएं आपके बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए। वो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, बस 2 से 3 दिन में आपका क्वेश्चन आने लगेगा VVI, और हिंदी में ग्रामर करवा देंगे। टोटल तो मतलब पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए आपको मैथ तो आप बता दें कि NCERT से पढ़ लीजिएगा, और आपका टोटल 500 नंबर करेगा। और हाँ, एक बात इधर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेल। अगर आप फर्स्ट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कितना इज्जत मिलेगा, सेकेंड करते हैं तो उससे थोड़ा, थर्ड करते हैं तो थर्ड और फेल दोनों आपस में बराबर है। कहिएगा कैसे,
थर्ड, कोई कहेगा अरे फलाना बेटा थर्ड आ गया, नहीं पढ़ो लिखो थे, फलाना बेटा फर्स्ट आ गया, अरे पढ़ता था। अगर नहीं भी पढ़ रहा है, अगर रिजल्ट उसका बेहतर आ गया तो इसका बड़प्पन होगा। अगर आप पढ़ते भी हैं, अगर आप थर्ड हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पर आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते वो नहीं देखता है समाज। अगर आप नहीं पढ़ते तो एग्जाम में बेहतर कर जाइएगा तो आपको कहेगा हाँ पढ़ता होगा। इसलिए इस सब बात पर थोड़ा गौर कीजिए और पढ़ाई को अपना बरकरार है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र 70 दिन का टाइम है। इसलिए अभी से ही लग जाइए, दम रात दिन एक कर दीजिए, दम रात दिन एक कर देना है कि हमको दम बेहतर करना है, बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना है तो करना है। तो बस आज यहीं तक, तो बस आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ